Hello, class 10th. This is Tamanna Dheer, your social science teacher. Today we are going to start our new chapter, and the name of the chapter is Federalism. What is federalism? Federalism is a system of government in which the power is divided or shared. So basically federalism का मतलब होता है sharing. तो जब भी आप ये word सुने federalism, one word answer to it is sharing. अब यहाँ पर हमने जो है अपना जो लास्ट चैप्टर कवर किया था दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू शेयरिंग, पावर शेयरिंग. अब वहाँ पर हमने 2 केस स्टडीज़ किए थे अबाउट 2 कंट्रीज़, बेल्जियम एंड श्रीलंका. उनकी डेमोक्रेसी में जो है चेंजेस किए गए थे. क्या थे वो चेंजेस, हम उनको एक बार थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. पहली बात करेंगे हम बेल्जियम की. बेल्जियम में क्या था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स हैं उनको रिड्यूस कर दिया गया था और स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया गया था. पहले क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पावर था उसका रेशियो ज़्यादा था, यानी कि दे कैन गिव और विड्रॉ पावर्स टू और फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स एनी टाइम. लेकिन 1993 में जो अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो चेंज किया गया, उसके तहत क्या डिसाइड हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी गई. उनकी जो डिपेंडेंसी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डिसीजन मेकिंग में और किसी भी काम में, वो ख़त्म कर दी गई एंड उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट से. सो इसी तरह क्या हुआ, बेल्जियम जो है वो यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो गई. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें पावर शेयरिंग जो है नहीं होता है. फेडरल जैसे कि हमने मीनिंग में डिस्कस किया, पावर शेयरिंग जो है शेयरिंग जिसमें होता है, दैट इज़ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सेकेंड कंट्री की जहाँ हमने बात की थी वो थी श्रीलंका. श्रीलंका में क्या हुआ था, कोई पावर शेयरिंग हुआ था? नहीं हुआ था. सिन्हालास जो हैं उनकी मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने अपना ही जो रूलशिप है कंटिन्यू रखा था. सो श्रीलंका जो है वो एज ए यूनिटरी सिस्टम को ही फॉलो करता रहा, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास ही सारी पावर्स थी. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फेडरलिज्म की मीनिंग की. व्हाट इज़ फेडरलिज्म? सो इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल स्टेट्स और प्रोविंसेस. सो इसका मीनिंग से हम क्या डिफाइन कर पा रहे हैं कि गवर्नमेंट का एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है. किस बात की, किस चीज़ की? पावर की. किस में? अब जैसे कि ये शेयरिंग है तो ऑब्वियस है कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज़ की अवेलेबिलिटी, प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है. तो यहाँ पर पावर शेयरिंग हो रही है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल यूनिट्स और इंडिविजुअल स्टेट्स यूनिट्स. अब जैसे इंडिया है, इंडिया में पावर शेयरिंग किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट यूनिट्स. तो यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी बुक्स में गिवन है. प्रोविंशियल यूनिट्स भी लिख सकते हैं और स्टेट यूनिट्स भी लिख सकते हैं एज पर योर कंफर्ट. नेक्स्ट जो इसका फीचर है वो है फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि अभी हमने बात की कि अगर शेयरिंग हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 पार्टीज़. तो यहाँ पर 2 लेवल हैं गवर्नमेंट के, कंट्री लेवल एंड स्टेट और प्रोविंशियल लेवल. इससे बाद हम बात करेंगे, हम ये अभी हमने बात की थी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की. तो यहाँ पे हम इन दोनों में एक स्मॉल डिफरेंस जो है एनालाइज करेंगे. तो यहाँ पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम बात कर रहे हैं कि क्या होता है, देयर इज़ ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर जूनियर टू सेंट्रल गवर्नमेंट. कि वहाँ पर क्या होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि या तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक सिंगल लेवल होता है गवर्नमेंट का, और अगर कोई और यूनिट्स अवेलेबल भी हैं, वहाँ पर प्रेजेंट भी हैं, तो उनका जो दर्जा होता है वो क्या होता है, जूनियर, एज अ जूनियर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से. यानी कि उनको कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली डिपेंड करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और पावर जो मेन अथॉरिटी है, जो रेशियो ऑफ पावर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा होता है. सो ओवरऑल कंक्लूडेडली अगर इसको हम समराइज़ करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर्स, मेन जो सारी पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. इसके ऑपोजिट, इसके कंट्रास्ट में फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर शेयरिंग होता है अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी अथॉरिटीज़ दी जाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट को अपनी अथॉरिटीज़ दी जाती हैं, और दोनों जो है इंडिपेंडेंटली होते हैं, डिपेंडेंसी नहीं होती. सेकेंड पॉइंट इन यूनिटरी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट. जैसे कि अभी मैंने पहले पॉइंट में बात की थी कि जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं ऑर्डर्स के लिए, पावर्स के लिए, कि उन्हें क्या पावर दी जा रही है, उनसे वो पावर किसी भी टाइम पे ली जा सकती है. डिपेंडेंसी जो है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है.
Opposite to that, what happens in federal government? Central government cannot order state or local government to do so something. Why? Because they are independent of each other. क्योंकि वो independent हैं तो किसी भी तरह का कोई भी order जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे पास या इम्प्लाई नहीं कर सकती। अब हम बात करेंगे आगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की। तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है फेडरलिज्म हैज़ 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अभी बात की थी हमने पावर शेयरिंग होना है, डिवीज़न होना है, तो देयर मस्ट बी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट अवेलेबल। Second point is different level of government governs citizen with its own powers in laws, taxation and administration matters। यानी कि जो different government हैं, जो अलग अलग जैसे कि levels हैं उनके, तो उनके जो decisions हैं वो भी variate करते हैं, उनकी पावर जो हैं वो भी अलग अलग होती हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है बहुत सारे हमने लेवल्स की बात की है, तो जो गवर्नमेंट है लेवल उनके डिफरेंट है, लेकिन वो सेम सिटीजन्स को ही क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। बट फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो सिटीजन सेम है, नेशन सेम है, लेवल्स डिफरेंट हैं, और इनकी जो पावर हैं, जुरिस्डिक्शंस हैं, वो क्या हैं, स्पेसिफाइड होती हैं हर मैटर की। फॉर एग्जांपल लेजिस्लेशन या लॉज की जो डिसीजंस हैं, टैक्सेशन का या एडमिनिस्ट्रेशन मैटर्स के जो भी डिस्कशन है वो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के अपने स्पेसिफाइड हैं। व्हाट इज़ एक्चुअली अ जुरिस्डिक्शन? जुरिस्डिक्शन इज़ एक्चुअली अ पावर और अथॉरिटी टू मेक लॉज, टू मेक लीगल चेंजेस। तो जुरिस्डिक्शन जो है वो हर लेवल की अपनी डिफाइंड है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अभी हमने बात की थी, एक टर्म मैंने यूज़ किया था जुरिस्डिक्शन, जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी गिवन है। तो जो जुरिस्डिक्शंस हैं रिस्पेक्टिव लेवल्स की, अलग अलग लेवल जो गवर्नमेंट की हैं, उनकी जो पावर हैं वो क्या हैं, वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मेन बुक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ आवर कंट्री, जिसमें सब कुछ ऑलरेडी क्या है, डिफाइंड है, स्पेसिफाइड है। तो जो हमारी लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो भी ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड हैं, और वो उनको ही इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जो एग्जिस्टेंस है या अथॉरिटी है हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, वो क्या है, बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ one level of government cannot change itself change fundamental service of constitution। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोविजंस गिवन हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्हें जो है कोई भी एक पार्टी अपने मर्जी से चेंज नहीं कर सकती। यानी कि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी जो है वो किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं कर सकता इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, इन एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई एक्सेप्शनल केस में, कि फॉर एग्जांपल क्या हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ ऑब्वियस है हमारी इकोनॉमी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे जो लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी डे बाय डे चेंज हो रही हैं। सो कुछ चेंजेस जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंगली करने पड़ते हैं, लेकिन ये चेंजेस तब होंगे जब परमिशन होगा, कंसेंट होगा बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का। जब सभी पार्टीज़ जो है, सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के एग्री करेंगे कि हाँ ये चेंज होना चाहिए, इससे हमारी स्टेट या इस नेशन को कोई नुकसान नहीं होता, तब ही ये चेंज जो है इम्प्लाई किया जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट इज कोर्ट हैज़ पावर टू इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो रीराइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कोई भी कर सकता है? नो। क्या कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट उसको कर सकता है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट्स जो हैं, जो हमारे लीगल कोर्ट हैं, उनके पास ये पावर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो इंटरप्रेट कर सके, रिप्रेजेंट कर सके, और उनकी जो पावर्स हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं, उनको भी अथॉरिटी जो है चेंज करने की सिर्फ कोर्ट के पास ही होती है। अब जो हमारा कोर्ट है वो एक्चुअली क्या करता है, वो एज एन अम्पायर एक्ट करता है, क्योंकि अगर कोई भी डिस्प्यूट्स या कोई भी कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं अमंग द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग उनकी रिस्पेक्टिव पावर्स या कोई भी इशू से, तो उसको सेटल करना ऑब्वियसली किसके हाथ में है? कोर्ट के हाथ में। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट। सो कोर्ट हैव द मेन अल्टीमेट पावर। हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अम्पायर टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि अभी मैंने बात की कि कोर्ट जो हैं वो क्या करते हैं, एज एन अम्पायर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्स ऑफ इकोनॉमी
इकोनॉमी से हमारा मतलब क्या है, फाइनेंशियल की सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो हैं वो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के क्लियरली स्पेसिफाइड होते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए अपनी स्टेट को रन करने के लिए, डेवलप करने के लिए। अब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी एक वर्ड है आपकी टेक्स्ट बुक में, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है अपना डिसीजन लेना चाहते हैं तो वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी अगर उनके पास नहीं होगी तो वो अपनी पर्टिकुलर स्टेट का वेलफेयर नहीं कर पाएंगे। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो हैं हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ताकि किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम अराइज ना हो। सो ये जो पॉइंट्स थे, ये जो थे आपके फीचर्स थे। लास्ट फीचर जो है उसके फर्दर 2 पॉइंट्स है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए हैं। तो फेडरल सिस्टम जो है, ये जो शेयरिंग सिस्टम है, इसके मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। यूनिटी ऑफ द कंट्री जब हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली में क्या हो रहा है, पावर शेयरिंग हो रहा है, डिवीज़न ऑफ पावर्स हो रहा है, किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो यूनिटी कैसे प्रमोट होगी, यूनिटी प्रमोट करने के से मेरा मतलब है कि जब लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इनफ पावर्स दी जाएंगी, इंडिपेंडेंस दी जाएगी अपने डिसीज़न खुद से लेने की, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो बढ़ेगा। कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, वो सेंटर में काम कर रही है, नेशन के रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं, रूल्स हैं, वो उनको गवर्न कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली क्या कर रही है, अपनी स्टेट को अच्छे से रन कर रही है, सारे मैटर्स को वो खुद से हैंडल कर रहे हैं। दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे सेटिस्फाइड है, स्टेट गवर्नमेंट अपने लेवल पे सेटिस्फाइड है। और जिस कंट्री में सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट सेटिस्फाइड रहेंगे, बट ऑब्वियस है कि उस कंट्री की यूनिटी भी क्या होगी, सेफ रहेगी और प्रमोट होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी से दोबारा से यही बात आएगी कि ट्रस्ट, एक जो ट्रस्ट है पार्टी का, वो बने रहना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो बहुत सारे रूल्स को एग्री कर रहे हैं, अपना कंसेंट दे रहे हैं। सो दे आर ऑल्सो ट्रस्टिंग दैट येस, हम जो हैं अबाइड होंगे इस एग्रीमेंट के, वी विल एग्री, देयर विल बी एन एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। तो उससे क्या हो रहा है, रीजनल डाइवर्सिटी जो है उनको क्या किया जा रहा है, कहीं ना कहीं अकोमोडेट किया जा रहा है, फैसिलिटेट किया जा रहा है। हर स्टेट ऑफ गवर्नमेंट को अपनी एक इंडिपेंडेंस मिल रही है, हर स्टेट का अपना जो है अलग से कल्चर है, हर किसी का अपना रिलीजन है, कोई भी गवर्नमेंट किसी पे किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है, हर किसी को इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। सो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एन आइडियल फेडरल सिस्टम। जब हम बात कर रहे हैं एक आइडियल फेडरल सिस्टम की, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं परफेक्शन की, कि एक परफेक्ट फेडरल सिस्टम जो है उसके क्या एलिमेंट्स हैं, क्या फीचर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे 2 फीचर्स हैं एक परफेक्ट फेडरल सिस्टम के। पहला फीचर जो है दैट इज़ म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या हो रहा है कि डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट हैं हमारी अलग अलग लेवल पर, वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ रूल्स को, पावर शेयरिंग के जो रूल्स हैं उनको एग्री कर रहे हैं, उन पे अपना कंसेंट दे रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में एक ट्रस्ट जो है प्लेस कर रहे हैं दैट येस ईच वुड ऑफ अस आर अबाइड बाय दिस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जो हो रहा है हम उसको क्या करेंगे, अबाइड करेंगे, वी आर बाउंड टू फॉलो दिस एग्रीमेंट, कि हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे और हमारा जो है लेवल ऑफ गवर्नमेंट हम खुद से संभालेंगे। इसके साथ ही हमें ट्रस्ट है कि दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे मामलों में, हमारे मैटर्स में इंटरफेयर ना करके, बल्कि हमें क्या करेगा, हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। सेकेंड पॉइंट ऑफ एन आइडियल फेडरल सिस्टम इज एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। ऑब्वियसली एग्रीमेंट हो रहा है, रूल्स जो हैं वो डिफ़ाइन किए जा रहे हैं, कंसेंट दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एक भरोसा है, एक जो है कमिटमेंट है कि हाँ ठीक है, वी विल लिव टुगेदर, वी विल रन दिस इकोनॉमी टुगेदर। हम अपने अपने लेवल पर अच्छी तरह काम करके इस इकोनॉमी को अच्छे से रन करेंगे। Our next point is balance of power.
Exact balance of powers between central and state government depends on historical factors in which federation was formed. Basically जिन पॉइंट्स के ऊपर, जिन बेसिस के ऊपर फेडरेशन फॉर्म किया गया था और लेवल्स को डिस्ट्रीब्यूट की गई थी पावर्स, तो वो बैलेंस जो है बेसिकली उस बेस पे डिपेंड करता है. टू रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फेडरेशंस जो हैं वो कैसे बनती हैं, उनके अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या हैं. तो इसको यहाँ पे रूट जो है ये टर्म यूज़ की गई है कि फेडरेशन फॉर्मेशन के दो रूट जो हैं कौन कौन से हैं. पहला जो रूट है उसकी हम बात कर रहे हैं. हमारा पहला जो रूट है दैट इज़ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. अब इसमें क्या हो रहा है, डिफरेंट जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, बहुत सारी इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या कर रही हैं, अपने आप को मर्ज कर रही हैं. दे आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. ऑल इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर यूनिट. जहाँ पर वो क्या डिसाइड कर रही हैं, हर किसी के अपने जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज़ हैं, रिफॉर्म्स हैं, बट ये क्या डिसाइड कर रही हैं कि ठीक है, वी विल कम टुगेदर, वी विल फॉर्म अ बिगर यूनिट बाय मर्जिंग, बाय कंबाइनिंग ईच अदर ऑफ अस. तो ये जो है रूट, इसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स जुड़ रही हैं और एक बड़ा यूनिट जो है अपने आप को बना रही हैं बाय पूलिंग देयर सोवर्निटी एंड आइडेंटिटीज़. हर किसी की अपनी जो रीजनल आइडेंटिटी है, हर किसी का अपना जो कल्चर है, वो उसे क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं. अब ऐसे रूट ऑफ जो हमारा रूट है जिससे कि फेडरेशन क्रिएट होती है, उसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन. क्योंकि क्या हो रही हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स come together, they are actually coming together. कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स जो हैं इनके पास अब क्या है, सबके पास इक्वल पावर है और स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इनका फेडरल गवर्नमेंट से. सारी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं दे आर कमिंग टुगेदर, सो ऑब्वियसली द रेशियो ऑफ पावर मस्ट बी इक्वल टू ऑल ऑफ द स्टेट्स, टू ऑल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स. अब इसका जो एग्जाम्पल है, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस के जो एग्जाम्पल हैं जहाँ पर ये इस टाइप का फेडरेशन जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया. हमारा जो नेक्स्ट रूट है, हमारा जो नेक्स्ट फॉर्म है, दैट इज़ द होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. अब ये जो टाइप ऑफ फेडरेशन है ये एग्जिस्ट करता है एक्चुअली एक बड़ी कंट्री में. फॉर एग्जांपल इंडिया. इंडिया क्या है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी क्या है, स्टेट्स है, एक बड़ी कंट्री है. सो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या पूल नहीं किया जा सकता. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पावर को क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है. सो जब एक लार्ज कंट्री अपनी पावर्स को डिवाइड कर देती है बिटवीन स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, वहाँ पर क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का फॉर्मेशन होता है. क्या हो रहा है अब यहाँ पे, स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीज़न हो रहा है. किस लिए, जस्ट एक इकोनॉमी को अच्छे से रन करने के लिए. क्योंकि एक अकेली नेशनल गवर्नमेंट जो है वो पूरी इतनी बड़ी कंट्री को मैनेज नहीं कर पाएगी, वो उन्हें अच्छे से रन नहीं कर सकती. और हर किसी की अपनी कल्चरल वैल्यूज़, हर किसी की अपनी एक ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को डिवाइड कर दिया जाता है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट से. इसके जो एग्जांपल हैं दैट इज़ इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. मूविंग ऑन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. कि इंडिया में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स या ऐसे कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि इंडिया को क्या बनाते हैं, एक फेडरल कंट्री बनाते हैं. सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारे सबसे पहले पॉइंट की, इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स. इंडिया की जो यूनियन है वो किस बेसिस पे बनी है, फेडरलिज्म के बेसिस पे. हमारा डेमोक्रेसी रीजन है, हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, तो हमारे जो बेसिस हैं वो क्या हैं, वो पावर शेयरिंग को फॉलो कर रहे हैं. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट नेशन बना, बहुत ज़्यादा एक सेक्रीफाइस, एक स्ट्रगल हुआ, उसके बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली. बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो भी पार्ट बने हमारी कंट्री का. कॉन्स्टिट्यूशन को डिक्लेयर किया गया कि इंडिया क्या है, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. हालांकि उस टाइम पे वर्ड फेडरेशन का यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन कुछ प्रिंसिपल जो हैं ऐसे बनाए गए थे जिनके बेस पे फेडरलिज्म जो है फॉलो की गई थी. कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्चुअली जो है प्रोवाइड किया था हमें 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ द यूनियन गवर्नमेंट और द अदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. सो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है हमें 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया था.
यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़, जिसमें से जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंट करते थे एक्चुअली यूनियन ऑफ इंडिया को, और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो रिप्रेजेंट करते थे फर्दर स्टेट्स को। तो ये जो है दो मेन पार्ट ऑफ मेन लेवल ऑफ गवर्नमेंट थे। थर्ड जो लेवल है वो ऐड किया गया था बाद में इन द फॉर्म ऑफ पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, क्योंकि जो डिफरेंट हमारे जो बिल्कुल ही स्मॉल एरियाज़ हैं कहीं ना कहीं वो इग्नोर ना हो जाए, इसलिए इनका फॉर्मेशन जो है किया गया था। अब क्या हो रहा था, ये जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैं दे वर एक्चुअली इंजॉइंग सेपरेट जुरिस्डिक्शन। इनके जो हैं पावर्स जो थी वो टोटली क्या थी, वेल डिफाइंड थी, सेपरेटेड थी, स्पेसिफाइड थी, डिपेंडेंसी नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स को बहुत ही ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड किया गया था। तो इसके रिगार्डिंग जो है एक लिस्ट बनाई गई थी, सॉरी 3 लिस्ट बनाई गई थी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 3 लिस्ट की। सबसे पहला हम बात करेंगे हमारी यूनियन लिस्ट की, जो कि किसके द्वारा थी, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज की जाती थी, उनको प्रोवाइड की गई थी। तो यूनियन लिस्ट में क्या था, यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इम्पॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं उन पर मेन ध्यान दिया गया था। अब जब हम बात करते हैं नेशनल इम्पॉर्टेंस की, तो हम बात कर रहे हैं पूरी कंट्री की, कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो पूरी कंट्री के लिए क्या हैं, इक्वली इम्पॉर्टेंट भी हैं और इफ़ेक्टिव भी हैं। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं डिफेंस का। अब सुरक्षा जो है, डिफेंस जो है, उसकी नीड कि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक स्टेट को है, पूरी की पूरी कंट्री को डिफेंस की रिक्वायरमेंट है। एक स्ट्रॉन्ग पावर, एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ डिफेंस की हमें रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी। अब हम बात करते हैं करेंसी की। इंडिया की नेशनल करेंसी क्या है, रुपी। ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में दिल्ली में तो करेंसी चलती है रुपी, महाराष्ट्र में कुछ और चलता है, मध्य प्रदेश में कोई और करेंसी चलती है। नो, दिस इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस जो पूरे नेशन पर इक्वली इम्प्लाई होता है। यूनियन गवर्नमेंट जो है वो लॉज बनाते हैं सिर्फ उन मैटर्स के लिए जो कि यूनियन लिस्ट में डिफाइंड हैं। पॉलिसीज़ जो हैं वो यूनिफॉर्म सिमिलर बनती हैं इन मैटर्स पर, ताकि पूरी कंट्री पर वो इम्प्लाई की जा सके, सेम लिस्ट सेम लॉज। नेक्स्ट लिस्ट इज स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट नेम से क्लियर है, हम इंक्लूड कर रहे हैं स्टेट को। तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट्स जो हैं इंक्लूड किए जाते हैं जो कि स्टेट और लोकल लेवल पर इम्पॉर्टेंट हैं। अब हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है, किसी स्टेट में एग्रीकल्चर डिपेंडेंस ज़्यादा है तो किसी में क्या है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है, कहीं पर पॉवर्टी रेट ज़्यादा है तो कहीं पर अर्बनाइजेशन ज़्यादा है। तो हर स्टेट की अपनी लिस्ट होती है, अपने उनके मैटर्स होते हैं जिसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। सब्जेक्ट्स जो इंक्लूड किए जाते हैं दैट इज़ पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन। आपने ध्यान दिया होगा, हरियाणा पुलिस अलग होती है, महाराष्ट्र पुलिस अलग होती है। तो ये डिफेंस के फर्दर पार्ट्स हैं। हर स्टेट को अपना एक लीगल सिस्टम दिया गया है उस स्टेट को गवर्न करने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिए। ट्रेड, हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट है, अलग सिस्टम है, अलग मैकेनिज़्म है, तो वो अपनी पॉलिसीज़ को बिल्टअप करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ उन मैटर्स पर लॉ बनाते हैं जो कि स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड हैं। थर्ड लिस्ट इज़ कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में हम बात कर रहे हैं उन सब्जेक्ट्स की जो कि कॉमन इंटरेस्ट के हैं दोनों के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी जो वैल्यू है वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है। बोथ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है म्यूचुअली इनके लॉज बनाते हैं इन मैटर्स के। यूनियन गवर्नमेंट जो है उसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। अगर किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट जो है होता है तो पावर जो है उसका रेशियो जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है। यूनियन गवर्नमेंट के पास एक और पावर है टू मेक लॉज ऑन रेजिड्यूरी। ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि इन तीनों लिस्ट में से किसी के भी अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इन सब्जेक्ट्स पर लॉज बनाने की पावर जो है किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट के पास।
नेक्स्ट इज़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडियन स्टेट्स। सभी जो इंडियन स्टेट्स हैं उनके पास डिफरेंट पावर्स हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन को हम फॉलो कर रहे हैं। सम स्टेट्स जो हैं, कुछ स्टेट्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा स्पेशल स्टेटस इंजॉय करते हैं क्योंकि उनका जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर। कुछ ऐसी यूनिट्स भी हैं इंडियन यूनियन में जिनको जो है बहुत थोड़ी पावर दी गई है, जैसे कि चंडीगढ़, लक्षद्वीप और दिल्ली। इनको यूनियन टेरिटरीज़ भी कहा जाता है। तो यूनियन टेरिटरीज़ जो हैं उनको जो पावर रेशियो गिवन होता है दैट इज़ क्वाइट एंड कंपैरेटिवली लो। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रन करता है यूनियन टेरिटरीज़ को। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यूनियन टेरिटरीज़ के रिगार्डिंग जो भी लॉ बनते हैं उनको रन करने की जो जिम्मेवारी होती है वो किसके ऊपर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। हम आगे जो है हमारे टॉपिक्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।